12,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से सिर्फ 3,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जॉब लगी इन द लास्ट आईसीआई कैंपस। इसी को हम आज स्टडी करने वाले हैं, द लास्ट कैंपस रिपोर्ट। आ जाओ भाई, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट रिपोर्ट के नंबर्स हमारे सामने, जो लास्ट कैंपस हुआ था और उसके आईसीआई ने नंबर पब्लिश कर रहे थे। आ जाओ भी देखते हैं। तो इन द लास्ट अटेम्प्ट 12,449 पीपल क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उसमें से 10,253 ने पार्टिसिपेट किया था इन आईसीआई कैंपस, विच इज अराउंड 82%। बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्या उसके रीजंस रहे होंगे, अभी हम स्टडी करेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट सीइंग द नंबर्स, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्या उसके आगे की कहानी रही। तो 10,000 सीएस ने पार्टिसिपेट किया इन द आईसीआई कैंपस, जिसमें से ओनली 5,194, which is 50%, only 50% CAs were offered the jobs by the company. This is a very very significant number. हमको जरूर से सोचना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 50% सीएस को ही जॉब्स क्यों ऑफर हुई थी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों उसमें से सिर्फ 3,500 सीएस ने ऑफर्स को एक्सेप्ट किया। वाई ओनली 34% ऑफ द सीएस एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। राइट, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 2,000 सीएस ने 2,196 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कैंपस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। आउट ऑफ 12,449 ओनली 10,253 सीएस पार्टिसिपेटेड इन द कैंपस। बाकी के 2,200 चार्टर्ड अकाउंटेंट 2,200 सीएस ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। देयर कुड बी वेरियस रीजंस। नंबर वन, हो सकता है कि जिन कंपनीज में, जिन फर्म्स में वो आर्टिकलशिप कर रहे थे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे थे या काम कर रहे थे, उन्हीं कंपनीज ने उनको रिटेन कर लिया हो और वहां पर उन्होंने अपनी जॉब शुरू कर दी हो, इसलिए उन्होंने कैंपस में पार्टिसिपेट ना करा हो। नंबर टू, हो सकता है कि काफी लोग फर्दर स्टडीज के लिए, चाहे एमबीए, सीएफए, इन सारी स्टडीज के लिए चले गए हों और उन्होंने जॉब्स में जाने का ना सोचा हो। या हो सकता है कि काफी लोग प्रैक्टिस में चले गए हों या बिजनेस में चले गए हों, इस रीजन से उन्होंने कैंपस में पार्टिसिपेट ना करा हो। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनको ऑफ कैंपस अच्छे रोल्स मिल गए हों बिफोर द आईसीआई कैंपस ओनली, और इसलिए उन्होंने सोचा हो कि भाई आईसीआई कैंपस में पार्टिसिपेट करने का फायदा नहीं है। दीज कुड बी फ्यू रीजन, जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि 2,000 से ऊपर सीएस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इन द आईसीआई कैंपस। बात करते हैं गाइस उन 5,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जिनको कैंपस में पार्टिसिपेट करने के बावजूद ऑफर मिला ही नहीं, जॉब्स का ऑफर मिला ही नहीं किसी भी कंपनी से। क्या इसके रीजन हो सकता है, हमको बहुत डिटेल में देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम उन पे कैसे काम कर सकते हैं। नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने आईसीआई के लोगों से पूछा, एचआर से पूछा, कंपनीज के फर्म्स के, कि क्यों आपने बाकी सीएस को कंसिडर ही नहीं किया, उनको ऑफर लेटर क्यों नहीं भेजे। देयर वर मेनी रीजंस, लाइक एचआर ने हमको बताया है कि भाई जो प्रोफाइल थी उसके हिसाब से द कैंडिडेट्स प्रोफाइल वाज नॉट द राइट फिट। या तो उनमें लैक ऑफ एक्सपोजर था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं थी उनके पास, उनको पता नहीं था कि काम कैसे होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड स्किल्स वाज वन ऑफ द रीजन, जिसकी वजह से बाकी सीएस को कंसिडर नहीं किया गया। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। गाइस, हमने भी बहुत सारी प्लेसमेंट ड्राइव्स करवाई हैं अभी लास्ट वीक्स में, एंड अभी हमने बिग फोर्स के साथ भी प्लेसमेंट ड्राइव करवाई थी, और वहां पे भी वी एनालाइज कि भाई हमने 10-10 सीएस का ग्रुप डिस्कशन किया। एक ग्रुप में 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 लोग पार्टिसिपेट करते थे, बाकी 6-7 सीएस बोलते तक नहीं थे, पार्टिसिपेट तक नहीं करते थे जीडीज में। सो दिस इज द लेवल जिस पे हमको बहुत काम करने की जरूरत है, और हमको कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिस एंड हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, उस पर काम जरूर से करना है, ताकि जो टेक्निकल स्किल्स हमारे पास है हम उनको पोर्ट्रे कर पाए। सो दिस कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड एंड रिक्रूटेड बाय द टॉप ऑर्गेनाइजेशन। देन वेरी इंपॉर्टेंट, हमको एचआर ने ये भी बताया कि भाई जो रिज्यूमे था उसमें
ऐसी की टर्म्स नहीं थे, ऐसे कीवर्ड्स नहीं थे विच मेक्स देम फिट फॉर द प्रोफाइल। तो आपका रिज्यूमे भी बहुत अप टू द मार्क होना चाहिए एंड इट शुड बी प्रोफाइल स्पेसिफिक, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ताकि हर कंपनी हर फर्म ये समझ पाए कि आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना काम करा है, राइट। और एक और रीजन जो हमको कंपनी और फर्म्स ने बताया कि भाई हमारे सामने 10,000 एप्लीकेशंस थी, लेकिन उनमें भी जो बेस्ट थे, जो कॉम्पिटिटिव एज बाकियों के पास थी, जो टॉप 5,000 थे, उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया भाई। जो बाकी से हमको बेटर लगे हम उनको शॉर्टलिस्ट करते गए। सो देयर कम्स द लेवल ऑफ कंपटीशन आल्सो, कि आपको बाकियों से भी अच्छा होना है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, कि एज होनी चाहिए ओवर अदर्स, क्योंकि दोस्त कंपटीशन का जमाना है। 12,000 सीएस बन रहे हैं, तो उनमें अगर हमको टॉप जॉब्स चाहिए तो हमको बाकियों से आगे निकलना पड़ेगा। दैट इज द हार्श रियलिटी। नौकरी तो सबको मिल जाएगी, जॉब सबको मिल जाएगी, लेकिन जिस कंपनी के लिए हम एस्पायर करते हैं, जिस जॉब रोल के लिए हम एस्पायर करते हैं, उसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमारे रिज्यूमे पे काम करना पड़ेगा हमको, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे और हमारी टेक्निकल स्किल्स पे, तीनों पे काम करके हम टॉप रोल्स की तरफ पहुंच पाएंगे, राइट। सो दीज आर द फ्यू रीजन जिसकी वजह से जॉब्स तक ऑफर नहीं हुई आईसीआई कैंपस में टू अबाउट 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर गाइस, 1673 सीएस, 1600 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिनको जॉब ऑफर हुई, उन्होंने वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करी। क्या उसके रीजंस थे? नंबर वन, काफी सीएस के हिसाब से जो प्रोफाइल उनको मिल रही थी, वो उनकी एस्पिरेशंस एम्बिशंस के हिसाब से सूटेबल नहीं थी, जो कि काफी हद तक वैलिड भी है। हो सकता है कि मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट में करियर बनाना है, लेकिन मेरे को कैंपस में सिर्फ इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल मिल रही है, टैक्स की प्रोफाइल मिल रही है, तो मैंने इंटरव्यू तो दे दिया, एक्सपीरियंस के लिए दे दिया, उसके बाद मेरे को ऑफर भी मिल गया, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को वहां करियर बनाना बनाना ही नहीं है दोस्त। और क्या रीजन हो सकता है? जिस कंपनी में, जिस फर्म में मेरे को जाना है, उस टाइप की कंपनीज और फर्म्स मेरे पास नहीं आई, और मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफ कैंपस में ज्यादा अच्छी तरह अप्लाई कर सकता हूं, इसलिए मैंने उस जॉब रोल को एक्सेप्ट नहीं किया और उनको अपनी एक्सेप्टेंस नहीं कन्वे करी। देन कम्स गाइस, काफी बैंक्स क्या करते हैं, आपको आरएम की प्रोफाइल देते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर की, जो कि थोड़ी सेल्स रिलेटेड प्रोफाइल है। तो काफी सीएस उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उनको कोर फाइनेंस की प्रोफाइल चाहिए होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन की जिसमें प्रोफाइल सूटेबल नहीं लगी काफी कैंडिडेट्स को, एंड दे रिजेक्टेड द ऑफर लेटर। इसके अलावा क्या था, काफी सीएफ ने गाइस हमको ये भी बताया कि भाई जो जेडी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ के तो प्रोफाइल बहुत ल्यूक्रेटिव लग रही थी, मैनेजमेंट ट्रेनी का रोल लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सीएफओ पाथ के लिए हमको रेडी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे स्टिंट्स हमको प्रोवाइड करेंगे अलग अलग एरियाज में। लेकिन जब तक इंटरव्यू हुए और फाइनल ऑफर लेटर हाथ में आया, तो उसमें जो पैकेज था, जो पर्क्स थी और जो जॉब की कंडीशंस और टर्म्स थी, वो उतनी ल्यूक्रेटिव हमको नहीं लगी, और हमको पता चला कि भाई खाली डेजिग्नेशन ही अट्रैक्टिव थी, जॉब रोल उतना बढ़िया नहीं था। इस रीजन से एंड मोमेंट पे उनको बैकआउट करना पड़ा और वो ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर पाए। तो ये भी एक बहुत कॉमन रीजन है। देन लोकेशन कई लोगों को सूटेबल नहीं लगी, और फाइनली जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई काफी लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई हमको मजा नहीं आ रहा है इस रोल में, वील गो एंड अप्लाई ऑफ कैंपस, या हमको ऑफ कैंपस बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो ये वाले 1600 लोग भी अब इनके साथ कंपीट करेंगे 5,000 के साथ, और फाइनली अपनी जिन जॉब्स के लिए वो एस्पायर करते हैं, जिन प्रोफाइल में वो जाना चाहते हैं, उसके लिए compete करके वहां पहुंचने का ट्राई करेंगे। सो द लेवल ऑफ कंपटीशन इज सो मच गाइस कि ये नंबर आपके सामने हैं, सिर्फ 30 to 35% लोगों को ही हमारे मनपसंद रोल मिलते हैं, अपने मनपसंद रोल मिलते हैं जिनमें उनको जाना है। बाकी के 65 to 70% of people are going to compete with each other to get the best profile. So this is the level of competition. आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर से करना चाहिए, और तीन चीजों पे एज आई सेड काम बहुत 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 अच्छी तरह करना चाहिए। वन इज रिज्यूमे, सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड इज टेक्निकल स्किल्स। और इन तीनों चीजों के लिए आपको पता है कि थिंकिंग ब्रिज पिछले 3 साल से काम कर रहा है। आपको हर वो चीज की नॉलेज, प्रैक्टिस और हर चीज की गाइडेंस हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो रिज्यूमे टेम्पलेट्स हो, रिज्यूमे कैसे बनाना है, आपको हर प्रोफाइल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। वी हैव एक्सपर्ट्स इन एवरी डोमेन। You can definitely visit our website thinkingbridge.in
इन। और इस वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिए ताकि सब तक कैंपस प्लेसमेंट के नंबर्स पहुंच जाएं, सबको ये दिख जाए कि भाई हमारा कैंपस किस तरीके से होता है, कितना कंपटीशन है। और हाँ, हमको अच्छी जॉब्स के लिए ऑफ कैंपस भी फाइट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि अब हमको ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना चाहिए, किन किन चीजों की तैयारी आज से करनी चाहिए, और डेफिनेटली हम अपने ड्रीम रोल तक पहुंचेंगे। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।